शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा सृष्टि नाटक के बारे में, इसके समय के बारे में हमको ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे, यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्षों का है। 4 युगों में यह बटा हुआ है। 84 जन्मों का यह जीवन चक्र है। तो अभी इस जीवन चक्र से, अर्थात इस जन्म मरण से, इस पार्ट से मुक्त होने का समय है, अर्थात घर जाने का समय। जैसे आते वक्त संपूर्ण पवित्र चरित्रवान थे, अभी जाते वक्त भी बाबा कहता बच्चे चरित्रवान बन के जाना है। तो अपने को शरीर से अलग करने की, सुधारने की मेहनत करनी है, कहता बाबा। प्रश्न है, अज्ञान नींद से सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे क्या नुकसान होता है? उत्तर में बाबा कहता, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यह अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है कि अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है, इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। बाबा कहता बच्चे, शास्त्रों के अनुसार यह सृष्टि अभी लाखों वर्ष है, यह कहा गया है। और यही पढ़ करके यहाँ का मनुष्य जैसे अज्ञान नींद में सोया हुआ है। तो बच्चे, यह शास्त्रों की बातें झूठी हैं, क्योंकि शास्त्र मनुष्यों ने लिखा हुआ है और परमात्मा त्रिकालदर्शी होने के कारण वह स्वयं ही इस काल को जानता है। तो इसके समय का ज्ञान हम बच्चों को देने आया है। बच्चे, यह सृष्टि कोई लाखों वर्षों की नहीं है, यह 5000 वर्ष में सुख दुख का पार्ट हमने बजाया है। अभी अपने आप को इस शरीर से अलग, मैं चैतन्य ज्योति आत्मा हूँ, इसको ही पावनता कहा जाता है। तो यह पावन बनने की मेहनत अभी करनी है। कोई भी कर्मेंद्रियों के, सूक्ष्म इंद्रियों के दास नहीं बनना है, क्योंकि बाबा कहता बच्चे अभी घर जाने का समय है, नहीं तो अंत में बहुत सज़ा खाएंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से ही तैयारी शुरू करो। यह मेहनत है कर्मातीत बनने के लिए, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को नर से नारायण बनाने के लिए ही इस धरा पर आकर यह पाठशाला खोली है। तो बच्चे, इस पाठशाला में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वह जीवन में धारणा करो, न कि सुनकर धारणा नहीं होती। अगर ज्ञान की एक बातें भी हमारे अपने जीवन में हमने उतारी है, तो उतारा हुआ, अनुभव किया हुआ दूसरों को भी अनुभव कराओ, कहता बाबा। यही है सच्चे अर्थ में सेवा, और यह सेवा दूसरों को भी आप समान बनाएगी, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, लोभ मोह की जो रगे हैं उसको निकालने की मेहनत करनी है, अपने चरित्र को सुधारना है, जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न दे। बाबा कहता, यह देहाभिमान के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह रगे जैसे कि अंदर बैठी हुई है। तो इस शरीर से, इस पार्ट से अपने को सेपरेट एक आत्मा समझने से, तो जैसे इन विकारों से हम मुक्त हैं, ये पार्ट से हम मुक्त हैं। बस शरीर निमित्त मात्र कर्म किया और फिर इससे अलग हो गए, डिटैच हो गए। इसीलिए बाबा कहता बच्चा, अब इस चरित्र बिगड़ा हुआ है, तो अपने चरित्र को सुधारो। सुधारने के लिए ही यह राजयोग मेडिटेशन है। जितना हम अपने स्वधर्म में एकाग्र होंगे, टिकेंगे, तो हमारे चरित्र सुधरते जाएंगे। अंदर के जो भूत है देहाभिमान के कारण,
उससे हम मुक्त हो जाएंगे। वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों को भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। बाबा कहता, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य की स्मृति में आओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुशनसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। स्वयं परमात्मा हम बच्चों का भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए ही इस धरा पर आए हैं। उनका हमारे जीवन में आना अर्थात ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना, खुशनुमा बनना, खुश नसीबी का अनुभव करना। तो ऐसा खुश नसीबी का जीवन बच्चे आपका है। किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी खुशी को कम कर सके। यह ब्राह्मण जीवन का खजाना ही है खुशी, कहता बाबा। बाबा कहता, बच्चे शरीर भला चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो अमृत वेले से लेकर रात तक भिन्न भिन्न स्मृतियों से अपने भाग्य का गायन करो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं, वाह रे मैं, वाह ड्रामा वाह। ऐसे सदा अपने भाग्य का गुणगान करो, कहता बाबा। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। यह देहाभिमान के कारण, नाम मान शान के कारण, इच्छाओं के कारण, आसक्तियों के कारण, जो कि यह माया के झूले है, कहता बाबा। इस माया के झूले के आकर्षण में आकर के हम सदा काल का सुख खो जाते हैं, अर्थात भूलते हैं। तो अभी अतीन्द्रिय सुख अर्थात मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, इस झूले में सदा झूलते रहो। कहते यह इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अलग होकर के इसका हम सुख पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मांगत सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। मन लागो मेरो यार फकीरी में,